हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। तो ये जो स्टॉक है इसका मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न बना के स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये होता है आपका एक तरीके से आप इसको बुलिश फ्लैग भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ही इसका अपसाइड में ये जो रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन है इसका जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो ये जो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई दी थी कुछ महीने 2020 के बाद में, तो इस तरीके का यहाँ पे फिर से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये होगी आपकी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। और यहाँ पे एक इंडिकेटर जो सभी इंडिकेटर का बाप है, तो वो इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे लगा के बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के यहाँ से अभी सिनारियो बन रहा है। तो ये है आपका क्लाउड इंडिकेटर, जो ऑलरेडी हमने पहले HDFC बैंक में भी ट्राई किया हुआ है और आपका एशियन पेंट पे भी ट्राई किया हुआ है, और सेम सिनारियो आपका यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अभी आपका आ चुका है डीमार्ट के ऊपर। तो ये जो स्टॉक है अभी आप यहाँ पे देखिए क्लाउड को पूरा यहाँ पे टच कर रहा है और आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक बुलिश फ्लैग यहाँ पे बना रहा है, और स्टॉक का जो सपोर्ट है कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना के सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है। और अभी इसके जो है ब्रेकआउट का टाइम यहाँ पे लगभग आ चुका है, क्योंकि ये जो रेंज है थोड़ी नैरो होती जा रही है। तो अभी देखना यही है कि ये डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है या फिर अप साइड ब्रेकडाउन देता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई अच्छा स्टॉक है तो वो जनरली आपका अप मतलब अप साइड में ही ब्रेकआउट देता है, डाउन साइड उसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं। अगर वो पेनी स्टॉक है तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन जो बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है स्पेशली, और जिनका यहाँ पे ग्रोथ है आने वाले दिनों में, तो वो स्टॉक तो जनरली अपसाइड में ही ब्रेकआउट देते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है, और ये स्टॉक ने भी लगभग पिछले कई महीनों से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न ही दिया हुआ है। लगभग आप देख सकते हो तो यहाँ पे लगभग 2 साल से नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, कोई भी रिटर्न यहाँ पे नहीं है, जो भी है नेगेटिव रिटर्न है पिछले 2 साल से। अभी हम स्टॉक के कुछ फंडामेंटल यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रेशियोज है स्टॉक के जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इसके पीई रेशियो के बारे में, जो कि अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 102.90 के आसपास में। तो मतलब 100 के ऊपर इसका पीई रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखाता है स्टॉक, थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ यहाँ पे दिखाता है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है ये जो स्टॉक है ये आपका आता है FMCG कैटेगरी में, तो यहाँ पे इतना प्रीमियम बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका उस तरीके से सेल भी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखोगे फंडामेंटल जाके चेक करोगे तो हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, और ईयर और ईयर भी इनका बढ़ता ही जा रहा है। और डेप्थ इस कंपनी के ऊपर लगभग जीरो है। ठीक है, तो लगभग इसको आप डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हो। कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है। पीबी रेशियो है 13.82 के आसपास में, तो ये भी दर्शाता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है। अभी भी ये जो रेंज है ये रेंज पे थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन क्या है अभी आपको सबको पता होगा कि जिस भी चीज़ का वैल्यूएशन ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। अगर आप बाजार में जाओगे और अगर आप किसी सेम चीज़ को खरीदना चाहते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है, लेट्स से आप एप्पल ही ले लो, अगर आप अच्छे क्वालिटी के एप्पल लेने चाहते हो तो आपको वहाँ पे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर आप वहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता वो मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं मिलेगी। तो सेम यहाँ पे शेयर पे भी ये ट्राई होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के शेयर रहते हैं जनरली उनका जो पी रहता है वो अच्छा खासा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो इसी कारण ये जो दो रेशो है आपके, पी रेशो और पीबी रेशो, थोड़े ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अभी ये डिटेल में क्या है पी और पीबी रेशो आप थोड़ा सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद में देखो करंट रेशो इसका है 4.0, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। 4.0 करंट रेशो रहना काफ़ी अच्छी बात है। जनरली बोला जाता है कि 1 से ऊपर अगर आपका यहाँ पे करंट रेशो अगर रहता है तो ये आपके लिए अच्छे रहता है कंपनी के लिए। तो अभी इनका तो 4 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो क्विक रेशो है, क्विक रेशो इनका है 1.71, तो ये भी 1 के ऊपर है, तो ये भी गुड साइन है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है अगर आप देखोगे तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ पे डेप्थ कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। और ROE और ROCE के बारे में अगर बात करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16.85 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है आपका 21.55, जो कि दोनों भी काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। तो अभी देखिए आपको जैसे मैंने बोला हुआ है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी अच्छा स्टॉक रहता है वो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर क्लाउड पे टच करने के लिए आ जाए तो यहाँ से हमें बड़ी अपसाइड देखने को मिलती है, तुरंत मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाइम लगाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये जो रेंज है ये रेंज भी इसकी नैरो होती जा रही है। तो अनुमान तो ऐसा है कि आने वाले कुछ 2-3 महीने में ये स्टॉक में कुछ बड़ी यहाँ पे अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये किसी भी तरीके का यहाँ पे बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसका भी यहाँ पे मैं जिक्र करता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी करंटली है। तो ये किसी भी तरीके का आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही ये स्टॉक जो है ना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले
2-3 महीने में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, या फिर अपसाइड भागेगा या फिर थोड़ा सा डाउन साइड लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए आ सकता है और वापस से अपसाइड भाग सकता है, क्योंकि जाना तो भाई साहब इनको ऊपर ही है, क्योंकि अच्छे स्टॉक है और जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है वो आपको पता है वो हमेशा ऊपर ही जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे इस तरीके का कुछ सिनारियो दिख रहा है, तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। जो लेवल इसका निकल के आता है वो है लगभग आप 4200 के आसपास का एक लेवल पकड़ लो, 150 से लेके 200 वाला जोन। तो जैसे ही इसके ऊपर ही निकलेगा, सेफ्टी के लिए आप ले सकते हो थोड़ा ज़्यादा पॉइंट, 41,200 के ऊपर स्टॉक जिस दिन भी सस्टेन करेगा, जिस दिन भी यहाँ पे मंथली क्लोजिंग आएगी, तो उस दिन समझ जाना इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो कुछ इस तरीके का सिनारियो यहाँ पे डीमार्ट में बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से स्टॉक की यहाँ पे एनालिसिस करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारी जो ऑलरेडी हमने HDFC बैंक और एशियन पेंट की जो एनालिसिस डाली हुई है, प्लीज जाके चेकआउट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।